राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे अमूमन प्रश्न पूछा जाता है और मैं अभ्यारण्य लेके आ रहा हूँ दोस्तों। राजस्थान के अभ्यारण्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट से भी रिलेटेड है और एक रीट में एक स्पेशलाइजेशन है कि रीट में प्रतीक चिन्ह वाला एक टॉपिक डाल रखा है स्पेशल। तो मैं इसमें प्रतीक चिन्ह लास्ट में जो 33 जिलों के जो प्रतीक चिन्ह है पशु पक्षी उनको भी लेंगे। तो एक प्रश्न निश्चित है इस यहाँ से रीट में, IARS में, SI में और एवरी कंपनी पटवार कांस्टेबल में। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न 100% रीट में तो आने ही वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और RS में भी एवरी ईयर एक प्रश्न बनता है, SI में भी बनता है, पटवार में, कांस्टेबल में, वीडियो में, हर एग्जाम में बनता दोस्तों, एग्रीकल्चर वाले में। तो यहाँ से एक प्रश्न आज, एक से दो प्रश्न आपकी झोली में आएंगे। इसको दो पार्ट में लेके आ रहा हूँ, एक पहला पार्ट आज, सेकंड पार्ट कल, ठीक है। प्रतीक चिन्ह दोस्तों इसी के अंदर कुछ आधा इसमें, कुछ आधा इसमें। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला, मतलब संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला कौन सा जिला है? तो दोस्तों जोधपुर हो जाएगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में बाघ और मगरमच्छ के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुआलय? अपने राजस्थान में जो जंतुआलय है, 5 जंतुआलय है, उसमें से बाघ और मगरमच्छ, तो इनके लिए दोस्तों जयपुर जंतुआलय हो जाएगा। ओके दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया, 1972 दोस्तों। राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा, भारत में भी यही है दोस्तों। अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्गगाह माना जाने वाला घना पक्षी अभ्यारण्य किसके प्रयासों द्वारा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये किससे रिलेटेड है? ये दोस्तों डॉक्टर सलीम अली से रिलेटेड है और यही सही हो जाएगा। अपना पूरा जीवन इन्होंने यहीं पर निकाला। पांचवा प्रश्न, तो राजस्थान में कुल मृग वनों की संख्या कितनी है? तो जो मृग वन है दोस्तों वह है 7। ओके दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? तो ये दोस्तों 33। ओके। सातवां प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 3 हो जाएंगे। ओके, 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। राजस्थान में कुल कितने जंतुआलय है? तो यहाँ पर जंतुआलय पूछ रहा, तो जंतुआलय जो लोगों के देखने के लिए वह 5 है दोस्तों राजस्थान में इनकी संख्या। पहले इनका बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर एक एक अभ्यारण्य के अंदर जाएंगे दोस्तों। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का नाम बताइए जो कृष्ण मृग और छिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। देखना, कृष्ण मृग और छिंकारा, ये हो जाएगा दोस्तों मछिया सफारी पार्क। ये प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति। राज्य का वह कौन सा जिला जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों आप एक बड़ा अंदाज लगा सकते हैं कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। 11वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़न गिलहरियां मिलता है सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों। ओके, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। किस अभ्यारण्य में भ्रतहरि, नीलकंठ महादेव आदि का मंदिर है? भ्रतहरि दोस्तों, नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये हो जाएगा आपके कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान, देखना यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर है, सरिस्का है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मिला था। 13वां प्रश्न जो है दोस्तों ये हो जाएगा 1980 दोस्तों। ओके, 1980। 14वां प्रश्न दोस्तों, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों के नाम बताइए। राजस्थान में 2 है दोस्तों, और वो है सांबर और केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, और एक सांबर जयपुर दोस्तों। 15वां प्रश्न दोस्तों, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है? कई बार परीक्षा का हिस्सा बना, ये दोस्तों कोटा के अंदर है, ठीक है। आज दोस्तों हम 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 60 से 65, और अगले जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा उसमें भी 60 से 65। ये बाघ अभ्यारण्य है जिनको कब कब घोषित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर रणथंभौर सबसे पहले 1973 पहला बाघ अभ्यारण्य, दूसरा सरिस्का हो जाएगा 1978, ठीक है। तो तीसरा मुकुंदरा दर्रा हो जाएगा 2013, और अभी हाल ही में लेटेस्ट रामगढ़ी विस्तारी 2021। वेरी मोस्ट एक प्रश्न यहीं से छपने की साथ देखना, रणथंभौर पहला, सबसे पहला रस मुरा, कैसे याद रखोगे आप? ट्रिक्स, रस मुरा, र यानी रणकपुर, स यानी स, रस मुरा, कैसे याद रखोगे आप? ट्रिक्स, रस मुरा दोस्तों, इस ट्रिक्स को याद रखना। 17वां प्रश्न, फिर यहाँ से देखना, राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रणथंभौर ही होगा 1980, दूसरा केवलेदेव 1981, और मुकुंदरा दर्रा 2009। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? ठीक है, कैसे याद रखोगे आप इसको? रकेमू, RKM या RKM या रकेमू, ठीक है ना, रण कैमू, या ऐसे याद नहीं तो रण कैमू, मतलब रण कहाँ पर है? रण कैमू,
ठीक है दोस्तों, याद रखना आप। राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य तो आपको आ जाएगा रणथंभौर। 18वां प्रश्न दोस्तों। 19वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य अरावली व विंध्याचल की सीमा पर स्थित है दोस्तों? वेरी मोस्ट, रणथंभौर। ये प्रश्न एज इज इट पूछा गया दोस्तों। 20वां प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश कौन से अभ्यारण्य में? त्रिनेत्र गणेश राजस्थान का एकमात्र मंदिर और सवाई माधोपुर के निवासियों में सबसे पहले विवाह के समय कंकोपत्री किसको निमंत्रण देते? त्रिनेत्र गणेश। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसलिए त्रिनेत्र गणेश का मंदिर रणथंभौर है दोस्तों। बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखने वाला के.एल. सैनी दोस्तों। 21वां प्रश्न दोस्तों, के.एल. सैनी, वेरी मोस्ट में डाला। 22वां, रणथंभौर को राज्य सरकार ने किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया था दोस्तों? 1955वां दोस्तों, 1955, वेरी मोस्ट दोस्तों। 53, टाइगर रिटर्न्स, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, और टाइगर अभी तक जिंदा है दोस्तों। कौन? कैलाश सांकला। सॉरी दोस्तों, टाइगर अभी तक जिंदा, मैंने एक मजाक में आप लोगों को कहा। 24वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित किया? विश्व धरोहर में सम्मिलित करने वाला दोस्तों, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जिसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, जैसलमेर बाड़मेर में है और 1981 में बना था। 25वां प्रश्न दोस्तों, विलुप्त होने वाले वन्य जीव, जंतु और पौधों का उल्लेख किस बुक में? रेड बुक दोस्तों, रेड बुक में किया जाता है, याद रखना दोस्तों। राज्य सरकार ने किस पक्षी पर 2 बार डाक टिकट? साइबेरियन सारस दोस्तों, वेरी मोस्ट, इसको भी वेरी मोस्ट में डाल देना। 28वां प्रश्न, मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश किस अभ्यारण्य से किया था? मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले बूंदी पर आक्रमण किया था और उन्होंने मुकुंदरा दर्रा से राजस्थान में प्रवेश किया था। 29वां प्रश्न दोस्तों, ये जो 28वां प्रश्न दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। गागरोनी तोता किस अभ्यारण्य में? गागरोनी तोता जो पाया जाता दोस्तों, मुकुंदरा अभ्यारण्य में पाया जाता दोस्तों। ओके, वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों, धौलपुर, नाम याद रखना है। तालाबसाई झील, ये भी तालाबसाई झील किस अभ्यारण्य में? वन विहार में, जो धौलपुर में दोस्तों। 32वां प्रश्न, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध, कई बार परीक्षा का हिस्सा बना है, सरिस्का दोस्तों, वेरी मोस्ट में डाल देना। 33वां प्रश्न, अबली मीणिका महल किस अभ्यारण्य में, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है? मुकुंदरा दर्रा कोटा झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। जो काकनवाड़ी और क्रासका का पठार दोस्तों, सीता अपने सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का ए दोस्तों, सबसे छोटा अभ्यारण्य। 36वां, वन विहार के संस्थापक कौन थे? उदयभान सिंह दोस्तों, जो धौलपुर में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1955 दोस्तों। राजस्थान के प्रारंभिक जो अभ्यारण्य है उसमें से वन विहार भी था दोस्तों। ओके, 38वां प्रश्न, सरिस्का को बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? सरिस्का को बाघ अभ्यारण्य थोड़ी देर पहले मिलान में भी लिया था, जो दूसरे नंबर पे था दोस्तों, 1978 दोस्तों। 39वां प्रश्न दोस्तों, बाघेली का शिव मंदिर, रावठा महल और भीमचोरा दोस्तों मुकुंदरा दर्रे के अंदर स्थित है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न 40वां दोस्तों, ओदिया किस अभ्यारण्य में? ओदिया पेड़ों के ऊपर जो घर बनाए जहां से जंगली जानवरों को नजदीक से देखा जाता, मुकुंदरा दर्रा और जयसमंद जो उदयपुर है, इन दोनों में ओदिया बनी हुई थी, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार मुकुंदरा दर्रा सही हो जाए। मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य कौन से नेशनल हाईवे पे दोस्तों? नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है दोस्तों। 42वां प्रश्न, टाइगर डैन होटल किस अभ्यारण्य में दोस्तों? सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों। 43वां प्रश्न, रामसागर अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों धौलपुर में। वन विहार, रामसागर, केसरबाग, ये सारे के सारे धौलपुर है। पांडुपौल मंदिर, लेटे हुए हनुमान की मूर्ति और पराश्रम आश्रम दोस्तों, ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। 55वां दोस्तों, डायनासोर के अवशेष किस अभ्यारण्य में? डायनासोर के अवशेष राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मोर सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में दोस्तों? सरिस्का अभ्यारण्य में। ओके दोस्तों, मेरी मोस्ट में चला जाएगा ये प्रश्न, हरे कबूतर वाला और ये मोर वाला दोस्तों। ओके, 47वां प्रश्न दोस्तों जो है आपका, सागवान के लिए प्रसिद्ध, ये दोस्तों सागवान के लिए जो प्रसिद्ध है वो सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों, प्रतापगढ़। 48वां, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? हाल ही में ये जो है दोस्तों माउंट आबू सिरोही दोस्तों। 49, कास्ट जीवान में आकलवुड फॉसिल्स, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर। 50 दोस्तों, उड़न गिलहरी, ये उड़न गिलहरी फिर आ गया दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। 51,
यूब्लेफेरिस नामक सुंदर छिपकली माउंट आबू दोस्तों, यूब्लेफेरिस और सुंदर छिपकली। वेरी मोस्ट प्रश्न 52, लवकुश नामक गर्म पानी के झरने सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, जहां पर ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता दोस्तों। 53वां प्रश्न, लेंटाना घास किस अभ्यारण्य में, वेरी मोस्ट, जिसे लेंटाना, जिसे कारा घास भी कहा जाता है, जिसे आबू एनसीएस भी कहा जाता है, माउंट आबू सिरोही में। 54वां प्रश्न, चीतल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, ये दोस्तों हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। ओके, ये अगला प्रश्न, भेड़ियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो हाल में बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित है दोस्तों। 56वां प्रश्न, गोडावण की क्षरण स्थली किसको कहा जाता है, गोडावण की जो क्षरण स्थली है दोस्तों वह हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों। ओके, वहीं का है अपना राष्ट्रीय राज्य पक्षी राजस्थान का। 33 सागर के अवशेष पर कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है दोस्तों। 58वां, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली किस अभ्यारण्य में है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों। 59, आयुर्वेदिक औषधि के लिए कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। 60, रणकपुर मंदिर और परशुराम महादेव का मंदिर किस अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ये दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो 3 जिलों में फैला हुआ, राजसमंद, पाली और उदयपुर के बीच में। आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर इतना पढ़ लिया तो एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ आपसे, नमस्ते, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।